सो परमेश्वर का वचन यहाँ तक जब सब Do it all for the glory of God. सब परमेश्वर की महिमा की तब आप सफल हो पाएंगे। परमेश्वर संदीप कुमार हूँ यूपी से, और ये हमारे सर लियो मानो सर आज बहुत दिनों के बाद बुलाते आज बहुत दिनों के बाद मिले हैं। बरसों साल पहले साल मिले थे आज। वर्षों पहले आज। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अंत का समय चल रहा है और परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर द्वार पे है, और हम यही कहना चाहेंगे कि हमें परमेश्वर के वचन में दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार करें, ना ही कि आजकल लोग जो हमें वचन सुनाते हैं या उनके बात को मान करके उनके यदि हम पीछे चलते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। यानी हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, लेकिन किसी भी पास्टर के पीछे आंख बंद करके चलना आजकल हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं कि यहाँ यीशु मसीह पैदा होगा, वहाँ यीशु मसीह पैदा होगा, ये हो गया वो हो गया, और अंत का समय आ गया। जबकि वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन में जैसा लिखा है कि जगह जगह युद्ध होंगे, राजाओं पे राजा लड़ाई करेंगे, राज्य पे राज्य चढ़ाई कर, जैसे आज आप लोग देख रहे हैं रूस और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रही है, ये भी सत्य हो रहा है। भूकंप आ रहा है हर जगह में, वो भी सत्य है। सुनामी आ रहा है, वो भी है। और महामारी आएगी, परमेश्वर के वचन में लिखा है। महामारी आ गई, जिसे लोग कोरोना कहते हैं, कोरोना के नाम से जान रहे हैं हम लोग। सो परमेश्वर का जैसा वचन है वैसा हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आकाश तो पृथ्वी टल सकती है, लेकिन मेरा वचन का एकमात्र एक बिंदु बिल्कुल बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। सो परमेश्वर का वचन यहाँ तक जब सत्य बिल्कुल साबित हो रहा है, तो परमेश्वर ये भी कहता है कि जब ये काम हो रहा हो तो यूँ समझो कि मतलब अंत बिल्कुल द्वार पे ही है। तो हम लोगों को सतर्क होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि हमें बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए और अपने आप को साफ और परमेश्वर के जैसा पवित्र, परमेश्वर के जैसा जो ऐसा चाहता है कि हम पवित्र बने वैसा पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर में पवित्रता ही बहुत कुछ है। यदि हम पवित्र नहीं हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर हमारे चाल चलन को जानता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आदि और अंत अल्फा और ओमेगा हूँ, और मैं जल्द आ रहा हूँ और सबके कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। सो आप अपने कामों को जानते हैं। यदि आज भी आप अंधेरे में हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मन फिराइए और परमेश्वर पर भरोसा रखिए, तब परमेश्वर आपको उद्धार देगा। परमेश्वर वचन कहता है कि अंत तक धीरज धरे रहो, तब मैं तुझे जीवन का। हालेलुया। I'm so excited and happy to be with my brother Sandeep today. हम लोग आज बहुत उत्तेजित हैं जो सर से मुलाकात हुआ और सर हमसे मुलाकात की है। And it's been a long time we have been talking and deciding to meet like this. बहुत लंबे समय के बाद आज हम लोग एक साथ मिले हैं और फिर बात करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। And finally the Lord had opened a way, and thank God that we are together today. अंत में परमेश्वर ने चाहा और हम लोग दोनों लोग मिल ही गए और एक साथ फिलहाल बात कर रहे हैं। So we also thought like not only we meet would be benefit only for us, but our meeting should also be a benefit to all you hear us. बिल्कुल, ये हम लोग को मिलना और बात करना केवल हम ही लोगों को फायदा नहीं, बरन हम लोग चाहते हैं कि दूसरों को भी, हम लोगों के द्वारा दूसरों को भी फायदा हो। So we decided to go on making this short video. सो हम लोग छोटा सा एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। We are very young. We are not very elderly people. We have here and there small experiences of life. हालांकि हम लोग जवान हैं, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों को हम लोग जो भी अपना अनुभव है हम बताएंगे। So we want to talk to you about the scripture, or what does the scripture says about our life on this earth. हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ जानना चाहेंगे कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में क्या कहना चाहता है। One of the things that I want to tell you is that I truly believe what the Bible teaches. हम परमेश्वर का जो भी वचन है, अगर उससे हम लोग जो भी तुलना करते हैं वही सत्य है। सही बात है। So I want to talk to you what the Bible talks, or what does the Bible say about life. हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर बाइबल हमारी जिंदगी के बारे में क्या कहना चाहता है। Because see, we have seen people having different ideas and different motives about their own lives. जबकि हम देखते हैं कि लोगों के पास अपना अपना दिमाग, अपना अपना सोच हो गया है। They think life is only to enjoy. उन लोगों का सोचना है कि बस केवल enjoy ही सही। They feel like life is to achieve something in your life, or to become
great man, a great cricketer, great singer, great dancer, someone who's very famous. बिल्कुल, मतलब कि वो हर एक फेमस लोगों को, हर एक बड़े बड़े लोगों को देखकर ही अपनी जिंदगी को बिताना। But that is not what the Bible tells about life. लेकिन परमेश्वर का वचन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा The है। Bible tells that we are created intentionally by God. जबकि परमेश्वर का वचन में हम लोगों को ये कहता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, God made us from the dust. परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया, So we have a creator. जबकि वो हमारा सृष्टि करता है। So when there is a creator, we are obligated or हर we एक are. अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। So what you do on this earth really matters. जो हम करते हैं, जो भी हम करते हैं, परमेश्वर के सामने पेश करना पड़ेगा उससे। Whatever you do in your life, यानी जो कुछ भी हम अपनी जिंदगी में करें, make sure that it brings glory and honor to God. बिल्कुल उससे परमेश्वर को महिमा मिले।